एरे क्या है? किसको पता है एरे क्या होता है? नहीं पता ना? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अब ये बताओ वेरिएबल्स पता है आपको? क्या नहीं पता है कि नहीं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू वेरी करती है, बिल्कुल। अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, रिमेंबर, अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो कंप्यूटर में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई होती है? डिपेंड्स ऑन इस डेटा टाइप। इंटीजर है तो 2 बाइट्स, फ्लोट है तो 4 बाइट्स, ठीक है। लेकिन कितनी स्पेस? एक वेरिएबल है तो एक ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर तो एक ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ना, 2 ऑक्यूपाई करेगी क्या? अब आप सोचो आपको 2 वेरिएबल चाहिए तो कितने वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? 2 वेरिएबल, राइट। सपोज के एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। आपने लिखा इंटीजर रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, राइट। यहां कितने वेरिएबल डिक्लेयर हुए? 3 वेरिएबल। यानी ये सोचो कि हम 3 वैल्यू, रिमेंबर, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है। R1, R2, R3, यानी रोल 1, रोल 2, रोल 3, या M1, M2, M3 कुछ भी ले सकते हैं। यानी हमने 3 स्टूडेंट्स की मार्क्स डिक्लेयर करने के लिए 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है? ध्यान से समझना, इनसाइड मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? ये जनरली ये रनिंग मेमोरी होती है जिसको हम रैम बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी में। तो उसके अंदर क्या होगा? R1 विल बी डिक्लेयर्ड इन समवेयर इन मेमोरी। अब ये मेमोरी भी ऐसा नहीं होती है, आपको मेमोरी प्रोग्राम के लिए एलोकेट होती है। हर एक प्रोग्राम के लिए एक मेमोरी एलोकेट होती है, राइट। इस प्रोग्राम के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। जब हम वो मेमोरी पे आएंगे डिटेलिंग में, उस पे समझाऊंगा मैं, ठीक है। स्टैक होता है, राइट, उसके बाद हीप होता है, ये सब मेमोरी के कंसेप्ट है। जब मेमोरी के बारे में समझेंगे, डिटेलिंग अभी आएगा, उस समय पढ़ेंगे जब हमारा डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट में भी आएगा, उसमें भी आएगा। तो ये समझ लो, अभी R1 एक स्पेस मिली कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। इस स्पेस की साइज कितनी है? इंटीजर, यानी 2 बाइट्स, ठीक है। ये R1 क्या है? नेम है। ये क्या है? साइज है, ओके। तो इसकी लोकेशन भी होगी कोई ना कोई, होगी कि नहीं होगी? लोकेशन होगी ना कोई, राइट। कोई ना कोई लोकेशन तो होगी इसकी। वो लोकेशन कहाँ है, क्या है, हमें नहीं पता। अगर पता करना हो तो कर सकते हैं, वो बताऊंगा फिर, राइट। पता करना हो कि इसकी एड्रेस क्या है, लोकेशन यानी एड्रेस, तो वो कर सकते हैं। अब इसकी एड्रेस भी होती है, ये समझ लो। है क्या चीज? ये एक वेरिएबल है, राइट, एक वेरिएबल। तो इधर 3 वेरिएबल है, तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हो सकता है कि तीनों वेरिएबल साथ में हो सकता है कि तीनों वेरिएबल अलग अलग मिला हो। R1 यहाँ मिला हो, R2 यहाँ हो, R3 यहाँ हो सकता है साथ में हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तीनों की अलग अलग नाम है। तो इतना तो आप लोग जान चुके हो कि वेरिएबल हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको साइज कैसे देते हैं। और अगर मुझे वैल्यू डालनी है तो R1 = 10 लिख दिया तो वैल्यू इसमें स्टोर होती है। R2 = 25 लिखा तो 25 यहाँ स्टोर होता है। R3 = 50 लिखा तो 50 यहाँ होता है। फिर अगर मैं लिख रहा हूँ R3 = 150 तो ये इसको रिप्लेस कर देता है 150 से, राइट। इतना क्लियर है ना? अभी तक हमने प्रोग्रामिंग सीखी है, तो इतने में कोई किसी को डाउट है अभी तक? नहीं है, पक्का ना? अब सिचुएशन देता हूं, अब मैं आपको सिचुएशन देता हूं। सिचुएशन क्या दे रहा हूं? सोचो कि अभी आपके 5 स्टूडेंट हैं, तो क्या करोगे? M1 या S1, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ऐसे S ले लेता हूं, ठीक है। S1, S2, S3, S4, S5, 5 डिक्लेयर करोगे, ठीक है। नाउ लेट मी इंक्रीज द स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब सोचो 50 स्टूडेंट है, तो क्या करोगे? 50 वेरिएबल डिक्लेयर करें। अभी तक तो आप बोलो 50 वेरिएबल डिक्लेयर करना लगता है कि 50 वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए। कोई इतना प्रोग्राम अगर हम 50 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमारे प्रोग्राम की लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर मैं S5 तक 50 तक ले जाऊं, अच्छा ये तो 50 है, चलो मैं बोलता हूं 500 स्टूडेंट है, तब क्या करोगे? उस केस में 500 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? सर हमें तो यही पता है, हम तो करेंगे ना। अब सिचुएशन चेंज, हर स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट है, एक मार्क नहीं है, 7 सब्जेक्ट भी है,
तो क्या करोगे? हाँ, 500 स्टूडेंट इंटू 7 कितना हुआ? इतने सारे वेरिएबल रिक्वायरमेंट है ना, होते हैं कि नहीं होते? कॉलेज में होते हैं ना, इतने सारे स्टूडेंट होते हैं कि नहीं होते? उन सबकी मार्क्स स्टोर करने के लिए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनते कि नहीं बनते? तो इतने वेरिएबल्स, तो यहां पे रोल आता है एरे का, यहां पे एरे का रोल। अभी समझ में आया कि वेरिएबल्स इतने सारे डिक्लेयर नहीं करने। अब यहां हमने एरे करेंगे, इसकी जगह क्या करेंगे हम, ये आप सोचो कि एस आपने 50 तक डिक्लेयर कर ली, तो 50 वेरिएबल डिक्लेयर किए ना आपने। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट विल डू, विल डिक्लेयर सिंगल एरे विद द लेंथ ऑफ 50, इंटीजर, नेम वही देंगे एस, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देंगे 50। दिस सिंगल itself declare 50 variables, a block of 50 variables, continuous block of 50 variables। सारे का सारा ब्लॉक है जिसमें 50 वैल्यू स्टोर की जा सकती है। लेकिन कैसे? अगेन ये मेमोरी कंसेप्ट है, पहले मेमोरी को समझना पड़ेगा। जैसे मेमोरी में मैंने बताया अलग अलग लोकेशन पे था, अब ये पूरा एक साथ एक ही लोकेशन पे 50 वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। कैसे होते हैं समझो, ये पूरा ब्लॉक हो गया, इसको नाम दे दिया गया एस, पूरा ब्लॉक। अब ये ब्लॉक के अंदर कितने हैं? टोटल 50 ऐसे सेल्स हैं, ऐसे 50 सेल्स मिले, ठीक है। तो हर एक सेल जो है वो कौन सा है? इंटीजर का है। तो हर एक सेल की साइज क्या होगी? तो टोटल ब्लॉक की साइज क्या होगी? समझ में आ रहा है? लेकिन अब एस की भी एड्रेस होगी, लेकिन हर एक सेल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हर एक सेल का एक इंडेक्स होगा, राइट, जो एस से होगा, जिससे शुरुआत होगी 0 से। फर्स्ट सेल स्टार्टिंग फ्रॉम 0, रिमेंबर, राइट। अगर मुझे यहां वैल्यू लिखनी है समवॉट, अगला क्या होगा? 1 2 3, लास्ट क्या होगा? 49। 0 से 50 कैसे होगा? 49 तक काउंट करेंगे। तो अगर मुझे पहले में अगर वैल्यू पास करनी है तो मैं क्या लिखूंगा? s of 0 is equal to 10, तो the value stored here is 10। s of 0 अपने आप में एक लोकेशन है जो s ब्लॉक का हिस्सा है, रिमेंबर। हाँ बोलो। 0 से स्टार्ट 49 टोटल 50 कितने हैं? टोटल मैंने कितनी डिमांड की? 1 to 50 1 to 50 नहीं होता है, स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 0। 1 to 50 नहीं, ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा, तो लास्ट क्या होगा? साइज जो भी है उसमें से -1, तो 0 से 49, राइट। जो भी सवाल आता है डेफिनेटली पूछो, डाउट दिमाग में बिल्कुल मत रखना। हो सकता है बिल्कुल लगे बिल्कुल सिंपल सिली सवाल है तो ही पूछो, राइट। आया समझ में? तो S of 50 ये डिक्लेरेशन में यूज किया, लेकिन S of 50 एड्रेस नहीं मिलेगी, फर्स्ट वाला S of 0 होगा। अब आप इसके इनपुट कैसे लोगे? तो क्या 50 इनपुट लेने पड़ेंगे? सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे भाई? S of 0 की वैल्यू क्या, S of 1 की वैल्यू क्या, कैसे आप स्कैन एफ करके कर सकते हो, सीन करके कर सकते हो, है ना। क्या करोगे? %d में क्या लिखोगे फिर? अगर आप स्कैन एफ यूज कर रहे हो, %d S of 0, S of 1 2 3 ऐसे 50 तक, 49 तक, राइट। करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा, लूप यूज करेंगे ना भाई। लूप क्यों सीखा बाकी हमने फिर लूप क्यों सीखा? लूप से ये सारा का सारा एक ही स्टेटमेंट में कंप्लीट। देखो क्या लिखेंगे? आई डिक्लेयर करोगे आप, ठीक है, आई विल बी देयर आल्सो, तो आप फॉर लिखोगे आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 50, डोंट राइट यहां प्लस प्लस, लेस देन 50 का मतलब 49 हो गया ना, यहां इक्वल टू नहीं लिखना है। अब ये लूप कितनी बार चलेगा और कहां से चलेगा? 0 से 49, और हमको इनपुट कितने के लिए चाहिए? 0 to 49 ही चाहिए, राइट। तो अब यहाँ क्या करोगे? प्रिंट एफ कुछ भी लिख दो, स्कैन एफ में क्या लिखोगे? %d, यहाँ s of i, हो गया खत्म। 50 इनपुट आ गए आपके। आप क्या लिखोगे? सी इन करके, इंस्टेड ऑफ स्कैन एफ आप सी इन करके क्या लिखोगे? s of i। कितने हो गए इनपुट? 50 इनपुट्स, राइट। ये हमने लूप क्यों सीखा था? याद करो, मैंने बोला ना लूप आगे बहुत काम आने वाला है। अगर एरे समझना है तो अब इसमें मुझे पहले बताओ, कोई सवाल आया? अब आप सोचो कि 50 स्टूडेंट है, तो ये 1D, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड 1D एरे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 1D एरे? इट्स अ 1 डायमेंशन एरे।
अगर इसको सिंपल समझाया जाए तो इट इज नथिंग बट अ वन रो और अ वन कॉलम। एक्सेल सीखा है ना, एक्सेल में रो और कॉलम की कॉम्बिनेशंस होती है। तो आपने सिर्फ एक कॉलम डिफाइन किया या एक रो डिफाइन किया है जिसके आपने 50 या 100 या n सेल डिमांड किए हैं आपने, राइट? कितने डिमांड किए आपने? आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी। अब आप सोचो आपको 7 सब्जेक्ट के वैल्यू लेने हैं तो सिर्फ 7 ही वेरिएबल डिक्लेयर करने है ना, सिर्फ 7 एरे डिक्लेयर करोगे। सब्जेक्ट 1 S1 का एरे, S2 का एरे, S3 का एरे, S4 का एरे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके पहले कंसेप्ट समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। कॉलम मतलब कॉलम विथ 50 रो एंड 1 रो विथ 50 कॉलम। 50 कॉलम, 1 रो विथ 50 कॉलम या 1 कॉलम विथ 50 रो, जो भी बोलो। आइदर 1 कॉलम विथ 50 रो और 1 रो विथ 50 कॉलम। ऐसे या ऐसे एक ही डायमेंशन है, 1 डायमेंशन, आइदर इट इज एक्स और वाई, आइदर इट इज एक्स और वाई। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन क्या होता है? एक्स एंड वाई दोनों होते हैं ना। यहाँ एक ही डायमेंशन सीखा है हमने, अभी एक ही डायमेंशन सीख रहे हैं। एक्स एंड वाई की जगह पे एक्स और वाई, यानी आइदर रो और कॉलम विद 50 नंबर ऑफ, अगर आप कॉलम समझ रहे हो तो 50 नंबर ऑफ रो, अगर आप रो समझ रहे हो तो 50 नंबर ऑफ कॉलम, राइट? एनी मोर क्वेश्चन? इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? अब इसके प्रोग्राम्स के इनिशियलाइजेशन के भी देखते हैं कैसे होता है। इसको पहले मिटा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे आगे इनिशियलाइजेशन को समझते हैं कैसे होता है। जैसे आप यहां डिक्लेयर करते हो सिंगल वेरी में, कैसे लिखते हैं? इंटीजर x इज इक्वल टू 10। सो व्हाट इज अ 10 हियर? इज अ वैल्यू असाइन टू अ x, है ना? अगर एरे डिक्लेयर करूं, सपोज इफ आई राइट इंटीजर, अब मैं लिख रहा हूं m, राइट? यहां पे लिख दिया कुछ नहीं और इनिशियलाइज करता हूं 10, 20, 30, 40, 50। आई एम नॉट गिविंग एनी साइज ओवर हियर, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइज ये ऑटोमेटिकली यहां से काउंट करके ले लेगा। इट्स अ डायनामिक अनसाइज्ड डिफाइंड, इसको हम लोग सीधा, और मैं डिफाइन भी कर दूं तो भी दिक्कत नहीं, यहां लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? असाइन किया या इनिशियलाइज किया। तो अब यानी ये वाली वैल्यू क्या हुई, इसकी एड्रेस क्या होगी? m of 0, दिस इज m of 0, सेकंड वन इज m of 1। अब इसको प्रिंट कराना हो तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, क्योंकि आपने खुद लिखा है काउंट करके। और अगर मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो भी चलेगा। अच्छा, अगर आपने यहाँ 5 लिखा, राइट, और अगर यहाँ एक्स्ट्रा डाला तो साइज गड़बड़ हो गई, उस समय आपको एरर फेस होगा, ठीक है? क्योंकि साइज में अगर नहीं लिखता हूं तो ये ऑटोमेटिकली 6 ले लेगा, समझ गए ना? अगर मैंने लिखा 5 और आगे 6 लिख दिया तो उससे ज्यादा हो गया, दो मेमोरी ओवरफ्लो, यानी उससे ज्यादा लिमिट आपने डिमांड कर दी। नहीं करता है, अगर आप करते हो तो भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन साइज अगर उससे ज्यादा हो गई तो एक तरह से क्या हो गया? मेमोरी ओवरफ्लो। आपने बोले 5 कुर्सियां और बिठा रहे हो 6 लोग, कैसे बिठाओगे 5 कुर्सियों में 6? नहीं ना, ऐसे। तो इट इज अ प्लेस डिफाइन और नॉट। तो इस तरह से डिक्लेयर करके फिर प्रिंट कैसे कर सकते हैं? स्कैन एफ का प्रिंट एफ %5d या 3d, जो भी लिख रहे हो, क्या लिखेंगे यहाँ पे? m of i, ठीक है? अब ये हुआ इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, राइट? इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम, अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही एरे एक प्रोग्राम में रख सकते हैं, हम एक प्रोग्राम में 2 भी रख सकते हैं। अब मैं एरे की जगह पे क्या यहाँ सीधा ड्रॉ करूंगा प्रोग्राम को, सीधा प्रोग्राम को ड्रॉ करूंगा, ठीक है? समझो ये हमारा एक एरे है, इसके अंदर हमारे कुछ नंबर्स है, ठीक है? लेट मी राइट सम नंबर 10, 15, 30, 16, 12, 8। ये हो सकता है ना, तो समझ गए ना? तो ये हो सकता है। अब इनके साथ हम क्या कर सकते हैं कि मुझे इन सब का सम चाहिए, गिव मी द सम ऑफ ऑल दीस नंबर्स, राइट? गेट मी द मैक्सिमम ऑफ दीस नंबर्स। याद करो जो प्रोग्राम करवाए थे मैंने, गेट मी द मिनिमम ऑफ दीस नंबर, गेट मी द एवरेज ऑफ दीस नंबर्स, गेट मी द ऑड सम ऑफ दीस नंबर्स, इवन सम ऑफ दीस नंबर्स। कर सकते हैं ना?
किया था ना ये। अब इसके लिए ये सेम प्रोग्राम कैसे किया था आपने, लूप के अंदर एक वेरिएबल, लेकिन उस समय आप ये प्रिंट नहीं करवा पा रहे थे, क्या आप सिर्फ इनपुट रैंडमली ले रहे थे, एक ही वेरिएबल को रीयूज कर रहे थे ना, एक ही वेरिएबल को बार बार यूज कर रहे थे, तो आपने कौन सी वैल्यू डाली, हिस्ट्री चाहिए तो नहीं मिल सकती थी उसकी, राइट। अगर हम क्लियर स्क्रीन कर दें तो पुरानी वैल्यूज हमें दिखेंगी नहीं, लेकिन यहां आपको हर एक वैल्यू दिखेगी क्योंकि आपके पास हर एक सेल है ना, समझ रहे हो। तो शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि पहले हम इनपुट लेंगे, राइट, इनपुट लेके उसका सम फाइंड करेंगे, एवरेज करेंगे, और भी बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। फिर दूसरा कैसे करेंगे, ये तो हो गया, ये समझ में आया। अब दूसरा क्या होगा कि लेट मी हैव टू एरेज, वन इज ए, ठीक है, अनदर वन इज बी, राइट, लाइक दिस, ओके, 18, 15, 28, 36, 12 and 9. So let have the C, इन दोनों का सम करने का, इन दोनों का सम 28, इन दोनों का सम 30, इन दोनों का सम 58, इन दोनों का सम 52, इन दोनों का 24 and 17। देखो ये भी एक प्रोग्राम है, ऐसे भी प्रोग्राम हो सकते हैं ना, राइट। ये प्रोग्राम भी आपको करना है और मैं दिखाऊंगा एक एक करके, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। सोचो कि ये क्या हो गया, एक इमेजिन करो कि यू आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, जस्ट इमेजिन एंड पुट ऑल द नंबर्स इन अ वन, आइदर वन कॉलम विद मल्टीपल रोज और वन रो इन मल्टीपल कॉलम्स। फिर जो एक्सेल में मैनिपुलेट करते थे, क्या क्या कर सकते थे, जो भी एक्सेल में प्रोग्रामिंग करते थे आप जो करते थे, यहाँ कीच कर चुके हो, क्या सम करते थे, एवरेज करते थे, सॉर्ट करना है, फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, राइट, कितने नंबर कौन से हैं, सारी चीजें यहां करेंगे। ये एक वर्चुअली आप डिजाइन कर रहे हो, मेमोरी असाइन कर रहे हो एरे को। दिस इज 1D एरे, राइट, स्टिल दिस पेंडिंग, ये जस्ट बिगिनिंग है। आगे और टॉपिक आएगा जिसमें नेक्स्ट वीक में आपसे लेने वाला हूं, दैट विल बी अ 2D एरे, 2 डायमेंशन एरे विद अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट कांसेप्ट। अब ये सारे कांसेप्ट में आप मुझे बताओ, कोई डाउट है, एक्सप्लेनेशन थियरी समझ में आई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हाँ, ये जो फॉर होता है उसमें हमें जितने भी नंबर्स हैं उनको डिफाइन करना होता है, जैसे 50 हमने इनपुट दिए तो उसमें हमें 50 लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो जो आपने m लिया जिसमें आपने बोला कि हम अनडिफाइंड अनसाइज ले रहे हैं, हाँ, तो फिर वो अनसाइज्ड हुआ तो फिर हमें उसमें लिखना पड़ेगा नीचे। हाँ, इनिशियलाइज में मैन्युअली लिखना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज वन वे टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द एरे, वो भी हम देखेंगे, राइट। लेंथ फाइंड करना हो ऑटोमेटिकली वो भी मिल जाएगी, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अनडिफाइंड हम फॉर में नहीं लिख सकते। नहीं, लूप कोई भी यूज करो बेटा। लूप का मतलब देखो आप क्या बोल रहे हैं, आप लूप को ऐसे मत समझो, यू डू नॉट लिमिट योरसेल्फ टू एक्सेस ओनली फॉर, आप व्हाइल भी यूज कर सकते हो, डू व्हाइल भी यूज कर सकते हो। लूप इज डिफरेंट कंसेप्ट एंड एरे इज डिफरेंट कंसेप्ट। इन एरे वी आर यूजिंग लूप टू रीयूज इट द सेम काइंड ऑफ थिंग। अगर हम बार बार स्कैन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। रीयूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लूप करना पड़ रहा है, समझ गए ना, इसीलिए यहाँ पे लूप का इस्तेमाल किया है, राइट। एनी अदर क्वेश्चन, क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करें अभी, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ प्रोग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, चलो।